नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर। लगभग 1840 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी मैकॉले भारत आया और भारत में आकर वो भारतीय शिक्षा नीति का उल्लेख किया, शिक्षा व्यवस्था बनाया, पाठ्यक्रम तैयार किया। शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से तैयार किया गया कि भारतीय विद्यार्थियों को अंकों के आधार पर फेल या पास किया जाएगा, परंतु ये अंग्रेजों का भ्रष्ट शिक्षा नीति है और अब तक भारत सरकार चला रहा है। हम ये जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब तो ये मैकॉले का शिक्षा नीति चल रहा था, जैसे भी बनाया वो भ्रष्ट था, लेकिन गुलाम था, भारत तो चल रहा था। परंतु 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब ये भ्रष्ट शिक्षा नीति क्यों चल रहा है भारत में? 2025 आ गया है, अब तक ये शिक्षा नीति चल रहा है। यदि मैकॉले द्वारा बनाया गया भारतीय शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम इतना अच्छा है, तो ये अंग्रेज अपने देश में क्यों नहीं इस व्यवस्था को चलाता है, शिक्षा नीति को चलाया? भारत में ही क्यों इस शिक्षा नीति को चलाया गया? क्योंकि यह शिक्षा इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि भारतीय स्टूडेंट या विद्यार्थी पढ़कर उसका मानसिकता सिर्फ नौकरी का होगा, राजा या मालिक बनने का नहीं। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी का आकलन उसके अंकों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, और यही भ्रष्ट शिक्षा नीति भारत में मैकॉले द्वारा बनाया गया। परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आज़ादी का 76वां साल बाद भी भारत में यह शिक्षा नीति चल रहा है, जिसे अंकों के आधार पर फेल या पास किया जाता है। परंतु दुनिया के और भी देश का उदाहरण ले तो यदि जापान का उदाहरण लें तो जापान में विद्यार्थियों को अंकों के आधार पर फेल पास नहीं किया जाता है। इसी प्रकार अमेरिका का उदाहरण लें तो अमेरिका के शिक्षा नीति भी ऐसा नहीं है कि अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को फेल किया जाता है। जर्मनी का उदाहरण भी यही है कि जर्मनी अपने विद्यार्थियों को अंकों के आधार पर आकलन नहीं करता है और ना ही फेल पास करता है, उसके नियम कानून अलग है। परंतु भारत में यह कानून चल रहा है कि जो विद्यार्थी 33% से कम नंबर लाएगा या अंक लाएगा, उसे फेल कर दिया जाएगा। और भारतीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को इसी तरह आकलन किया जाता है, जो कि गलत है।